कई साल बाद अपने बचपन के दोस्त राहुल के बुलाने पर सुजल उसके गांव जाने के लिए ट्रेन से उतरा। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। चारों तरफ घना कोहरा, ठंडी हवाएं और अजीब सी खामोशी थी। पूरे प्लेटफॉर्म पर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सुजल, इतनी रात को यहाँ कोई भी नहीं है। अब मैं गांव कैसे जाऊं? तभी घने कोहरे के बीच से बैलों की घंटियों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे कोहरे को चीरते हुए एक पुरानी बैलगाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। बैलगाड़ी का चालक बहुत अजीब लग रहा था। घने कोहरे की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस उसकी दो चमकती हुई आंखें अंधेरे में डरावनी तरह से चमक रही थी। बैलगाड़ी का चालक, कहाँ जाना है? सुजल, शमशान पाड़ा गांव जाना है। गाड़ीवान बिना कुछ बोले बैलगाड़ी चलाने लगा। रास्ता शमशान के पास से गुजर रहा था। चारों तरफ डरावना अंधेरा था। जगह जगह चिताओं की आग जल रही थी। तभी सुजल ने देखा कि सड़क किनारे एक जले हुए शव के पास एक अजीब सा आदमी खड़ा है। वो लगातार सुजल को घूर रहा था। जैसे ही बैलगाड़ी उसके पास से गुजरी, उसने धीरे धीरे होठों पर एक डरावनी मुस्कान ला दी। ये कैसा गांव है? यहाँ के लोग भी कितने अजीब हैं। बैलगाड़ी धीरे धीरे घने जंगल के अंदर बढ़ती गई। तभी सुजल की नजर सड़क किनारे बने एक पुरानी मां काली के मंदिर पर पड़ी। जरा गाड़ी रुकिए, मैं मां के दर्शन करके आता हूं। गाड़ी रुकते ही वो मंदिर में जाकर सिर झुकाने लगा। बेटा, इतनी रात में कहां जा रहे हो? अपने बचपन के दोस्त राहुल के घर। कई साल बाद उससे मिलने जा रहा हूं। बेटा, उस गांव में इतनी रात को मत जाओ। आज की रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। बेवजह डर रही है, कुछ नहीं होगा। अगर जाना ही है तो मां काली तुम्हारी रक्षा करे। सुजल फिर से बैलगाड़ी में बैठ गया। बैलगाड़ी घने अंधेरे में आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद बैलगाड़ी गांव के आखिरी छोर पर रुक गई। बस यहां तक, आगे तुम्हें पैदल जाना होगा। ये लीजिए आपका किराया। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही उसका दिल दहल गया। चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा था। बैलगाड़ी गायब, बैल गायब और गाड़ीवान भी गायब। कुछ ही सेकंड में सब जैसे हवा में गायब हो गया। मैं अभी तक ठीक से गांव भी नहीं पहुंचा और मेरे साथ एक के बाद एक अजीब घटनाएं हो रही हैं। लेकिन उसके दिल में डर लगातार बढ़ता जा रहा था। हिम्मत करके वो गांव की तरफ चल पड़ा। क्या वो सुरक्षित राहुल के घर पहुंच पाएगा? राहुल के घर में उससे भी बड़ा और खौफनाक राज उसका इंतजार कर रहा है। जारी रहेगा।